नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज हम अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ का सबसे सरल विश्लेषण आपके लिए करेंगे। आप सबको यह विषय गणित के एक मुश्किल सवाल की तरह कठिन और क्लिष्ट लग रहा होगा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यह मामला सिर्फ अर्थशास्त्रियों के समझने का है, लेकिन आज हम आपको आप ही की भाषा में यह समझाएंगे कि इस नए टैरिफ से आपके रोजमर्रा के जीवन पर कितना असर पड़ने वाला है। सबसे पहला सवाल आपसे यह है कि ट्रंप के इस नए टैरिफ से भारत में लाखों लोगों की नौकरियां जा सकती हैं या फिर उनकी सैलरी कम भी हो सकती है। कहीं इन लाखों लोगों में आप भी तो नहीं। और दूसरा सवाल आपसे यह कि अगर आपको अमेरिका का कैलिफोर्निया सेब और भारत का किन्नौर सेब, अमेरिका का बादाम और भारत में पैदा हुआ बादाम एक ही दाम पर मिलने लगें तो आप इनमें से किसे खरीदेंगे? अमेरिका के सामान को खरीदेंगे या भारत में बने सामान को खरीदेंगे? अगर आपको भारत में बनी 500 सीसी की रॉयल एनफील्ड और अमेरिका में बनी हार्ले डेविडसन की बाइक एक ही दाम पर बाजार में मिलने लगे तो इनमें से आप किसे खरीदेंगे? और आखिर में आपको बताएंगे कि अगर वक्फ बिल राज्यसभा में भी पास हो गया तो पूरा देश एक बार फिर से यह कहने लगेगा कि मोदी हैं तो कुछ भी मुमकिन है। लेकिन सबसे पहले हम अमेरिका के नए रेसिप्रोकल टैरिफ का बहुत ही सरल भाषा में आपके लिए एक विश्लेषण करेंगे और यह विश्लेषण ऐसा होगा कि आपको टैरिफ की पूरी कहानी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। ये जो विषय है इसे बहुत सारे लोग बड़ा मुश्किल और क्लिष्ट विषय समझते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यह तो अर्थशास्त्रियों का मामला है, उन्हें ही समझना चाहिए, लेकिन यह ऐसा विषय है जिसे देश के प्रत्येक नागरिक को समझना होगा। आपने आज तक भूकंप के झटकों के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन आज पहली बार दुनिया ने टैरिफ के झटके महसूस किए हैं जिनसे कई देशों के शेयर बाजार आज धराशायी हो गए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज एक नए ट्विस्ट के साथ दुनिया के कई देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया, जिनमें हमारा देश भारत भी शामिल है। अब इसमें ट्विस्ट यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ तो लगाया है, लेकिन इसके साथ ही इस पर 50% का एक खास डिस्काउंट भी दिया है और इसे डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ कहा है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई देश अपने यहां अमेरिका के प्रोडक्ट्स बेचने पर 100% टैरिफ या टैक्स लगाता है तो अमेरिका उस देश पर 100% टैरिफ नहीं लगाएगा। इसकी जगह अमेरिका उस देश को 50% टैरिफ का डिस्काउंट देगा और उसका आधा टैरिफ ही उस देश पर लगाया जाएगा। यह टैरिफ भी 3 प्रकार से लागू होगा, जिसमें पहली श्रेणी में 10% का बेसलाइन टैरिफ होगा, जिसे 5 अप्रैल से लागू किया जाएगा। बेसलाइन टैरिफ का मतलब यह है कि अब अमेरिका में सभी देशों को अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए कम से कम 10% का फ्लैट टैरिफ जरूर देना होगा। उदाहरण के लिए, अब ऑस्ट्रेलिया की कंपनियां अमेरिका के बाजार में जो भी सामान बेचेंगी उन पर उन्हें कम से कम 10% का बेसलाइन टैरिफ देना ही होगा। इस फैसले से ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से हिल गई है और उसके शेयर बाजारों को एक दिन में 4.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। दूसरी श्रेणी में 25% का ऑटो टैरिफ लागू होगा। इसमें जो देश अमेरिका में अपने यहां की मोटरसाइकिल, गाड़ियां, ट्रक या इनके स्पेयर पार्ट्स बेचते हैं उन्हें इन पर कम से कम 25% का टैरिफ देना होगा, जबकि पहले यही ऑटो टैरिफ 2 से 3% के बीच हुआ करता था। तीसरी श्रेणी में डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ शामिल है, जिसमें वो देश आएंगे जो अपने यहां अमेरिका के प्रोडक्ट्स पर भारी भरकम टैक्स लगाते हैं और यह टैरिफ 9 अप्रैल से लागू होगा। अमेरिका ने सूची में कुल मिलाकर 57 देशों को रखा है, जिनमें भारत, चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, यूरोपियन यूनियन, इजराइल और जापान जैसे देश शामिल हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने जब इसका ऐलान किया तब वो अपने साथ एक बड़ा सा बोर्ड लेकर आए थे, जिसमें लिखा था कि कौन सा देश अमेरिका पर कितना टैरिफ लगाता है और इसके जवाब में अब अमेरिका इन देशों पर कितना टैरिफ लगाने वाला है। उन्होंने बताया कि चीन अमेरिका पर 67% का टैरिफ लगाता है, लेकिन अब से अमेरिका चीन पर इसका आधा 34% टैरिफ लगाएगा। भारत 52% टैरिफ लगाता है और भारत पर अब इसका आधा 26% टैरिफ लगेगा।
पाकिस्तान 58% टैरिफ लगाता है, उस पर 29% टैरिफ अमेरिका लगाएगा और इसी तरह बाकी के देशों पर भी 50% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया जाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने भाषण में आज के दिन को अमेरिका के लिए लिबरेशन डे यानी आजादी का दिन बताया है और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र भी किया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी उनके अच्छे दोस्त हैं, लेकिन वो टैरिफ के मामले में भारत की नीतियों को बहुत सख्त मानते हैं और भारत पर भी अमेरिका 26% टैरिफ लगाएगा। यानी मोदी मेरे दोस्त तो हैं, लेकिन टैरिफ तो लगाना ही पड़ेगा। My fellow Americans, this is Liberation Day, waiting for a long time. April 2nd, 2025 will forever be remembered as the day American industry was reborn, the day America's destiny was reclaimed, and the day that we began to make America wealthy again. India, very, very tough, very, very tough. The Prime Minister just left, and he's a great friend of mine, but I said, you're a friend of mine, but you're not treating us right. They charge us 52%. You have to understand, we charge them almost nothing for years and years and decades. And I call this kind reciprocal. This is not full reciprocal. This is kind reciprocal. But what we do is we cut it in half. We charge them. My answer is very simple. If they complain, if you want your tariff rate to be zero, then you build your product right here in America, because there is no tariff if you build your plant, your product in America. So doing, use trillions and trillions of dollars to reduce our taxes and pay down our national debt, and it'll all happen very quickly. With today's action, we are finally going to be able to make America great again, greater than ever before. Left, and he's a great friend of mine, but I said, you're a friend of mine, but you're not treating us right. They charge us 52%. You have to understand, we charge them almost nothing for years and years and decades. And तो राष्ट्रपति ट्रंप ये कहते हैं अब कि वो अमेरिका को फिर से महान तो बनाना चाहते हैं, लेकिन इस बार महान के साथ साथ अमीर भी बनाना चाहते हैं। पहले कहते थे अमेरिका को फिर से महान बनाना है, लेकिन अब कहते हैं कि महान तो बनाना ही है, लेकिन साथ ही अमीर भी बनाना है और अमीर बनने के लिए पैसा चाहिए। और अब वो पूरी दुनिया में बड़े बड़े बाजार जो हैं, बड़े बड़े देश हैं, वहाँ से टैक्स के रूप में इस पैसे को वसूलना चाहते हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या टैरिफ के इस जाल में अमेरिका खुद भी फंस सकता है या फिर बाकी देशों को ही फंसा रहा है? क्या अमेरिका अपने ही जाल में खुद तो नहीं फंस जाएगा? राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि जो देश अमेरिका पर जितना टैरिफ लगाता है, अमेरिका भी उन देशों पर उतना ही टैरिफ लगाएगा, लेकिन आज वो ऐसा कर नहीं पाए। इसकी जगह उन्होंने सभी देशों को 50% का डिस्काउंट उन्हें देना पड़ा, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये टैरिफ अमेरिका के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। कैसे चुनौती है? उदाहरण के लिए, अमेरिका अब तक भारत के किसानों से जो सेब खरीदता था उस पर 0% टैक्स लगाता था। अगर भारत से कोई सेब 200 रुपए किलो के हिसाब से अमेरिका में एक्सपोर्ट होता है, तो वहां ये कुछ खर्च और प्रॉफिट के बाद लगभग 300 रुपए किलोग्राम के रेट पर बिकता था। यानी अमेरिका इस पर कोई टैक्स नहीं लगाता था,
बाकी ऊपर से जो खर्चा होता था, जैसे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है या दूसरा खर्चा है या वहाँ का जो लोकल वेंडर है वो अपना मुनाफा लेगा, उसको मिलाकर 200 रुपये का सेब वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 300 रुपये में बिकता था। लेकिन अब से अमेरिका भारत के इन्हीं सेबों पर 26% का टैरिफ लगाएगा, जिससे इन सेबों की कीमत अमेरिका के बाजार में बढ़कर 500 रुपये किलो हो जाएगी। यानी ये सेब या कोई भी भारत में बना हुआ सामान अब अमेरिका में पहले के मुकाबले महंगे दाम पर बिकेगा। इसका मतलब यह हुआ कि इस टैरिफ के बढ़ने से सिर्फ अमेरिका में अपना सामान बेचने वाले तमाम देशों को नुकसान नहीं होगा, बल्कि अमेरिका में भी विदेशों से आने वाले प्रोडक्ट्स अब महंगे हो जाएंगे और वहां लंबे समय तक महंगाई दर 5% से ज्यादा रह सकती है। इसको आप ऐसे समझिए कि अगर भारत से एक्सपोर्ट किया गया सेब 300 रुपए की बजाय वहां 500 रुपए में मिलने लगेगा, या किसी भी देश का कोई सामान जो अब अमेरिका में वहां के बाजार में बिकता है, अगर वो पहले के मुकाबले ज्यादा दाम पर बिकेगा, तो इसका पैसा आखिर किसकी जेब से आ रहा है? इसका पैसा अमेरिका में रहने वाले लोगों की जेब से आएगा, क्योंकि जो व्यक्ति पहले 300 रुपए का सेब खरीद रहा था अब उसे उसी के लिए 500 रुपए देने पड़ेंगे। ये जो 200 रुपए अतिरिक्त हैं, ये अमेरिका के जो निवासी हैं वही तो देंगे, यानी अमेरिका के बाजारों में महंगाई आ जाएगी। ऐसी स्थिति में अमेरिका में कॉस्ट ऑफ लिविंग का संकट बढ़ जाएगा। वहां पर रहना, खाना, हर चीज महंगी हो जाएगी और अमेरिका में आर्थिक मंदी भी आ सकती है, जिससे लोग बेरोजगार हो सकते हैं, क्योंकि लोगों का जो मंथली खर्चा है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि वहां पर सारा सामान महंगा हो जाएगा। यह अनुमान अमेरिका के ही एक मशहूर बैंक गोल्डमैन सैक्स का है, जिसने यह कहा कि इस फैसले से अमेरिका में मंदी का खतरा 20% से 35% तक बढ़ गया है। अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि मौजूदा समय में उसकी अर्थव्यवस्था 15% तक उसके आयात पर निर्भर है, और अगर टैरिफ के कारण आयात यानी इंपोर्ट कम हो जाता है तो उसकी अर्थव्यवस्था अस्थिर हो जाएगी और अमेरिका बहुत बड़ी आर्थिक मुश्किल में भी फंस सकता है। इस बात को राष्ट्रपति ट्रंप भी जानते हैं और इसीलिए उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ को लागू करते हुए इसमें चुपचाप 50% की छूट भी दे दी, और ऐसा करके उन्होंने किसी देश पर एहसान नहीं किया है, बल्कि ये उनकी अपनी यानी अमेरिका की अपनी मजबूरी है। क्योंकि आप ये समझिए कि जैसे ही अमेरिका में ये सारा सामान महंगा होगा, वहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाएगी, लेकिन अमेरिका के जो लोगों की तनख्वाहें हैं वो तो वैसी नहीं बढ़ रही, वो तो उतनी ही हैं। इस बात को आप भारत के ही एक और उदाहरण से समझिए। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वो भारत पर 26% टैरिफ लगाएंगे, लेकिन उन्होंने इसमें भारत से आने वाली दवाइयों, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, सेमीकंडक्टर चिप्स, तांबे, सोने और ऐसे एनर्जी रिसोर्सेज और मिनरल्स पर 0% टैरिफ जारी रखने का ऐलान किया है, जो अमेरिका में इस समय नहीं है, वहां नहीं बनते। अमेरिका ने ऐसा करके भारत पर नहीं बल्कि खुद पर एहसान किया है, क्योंकि अगर वो भारत से आने वाली दवाइयों पर भी 26% टैरिफ लगाता तो ये दवाइयां अमेरिका में और महंगी हो जाती और अमेरिका में मेडिकल इन्फ्लेशन यानी इलाज और दवाइयों की महंगाई पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हो जाती। वहां लोगों को अब दवाइयों के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ता। यहां आपको यह भी समझना चाहिए कि राष्ट्रपति ट्रंप टैरिफ पर आखिर इतना जोर दे क्यों रहे हैं? क्या यह टैरिफ लगाना जरूरी था? अमेरिका अब तक अपने व्यापार घाटे पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था और उसकी सोच यही थी कि वो तेल और हथियार बेचकर दुनिया भर में अपने व्यापार घाटे को कम कर लेगा या कम से कम बराबरी पर ले आएगा। लेकिन अब पिछले कुछ वर्षों से अमेरिका दुनिया को ना तो ज्यादा हथियार बेच पा रहा है और ना ही ज्यादा तेल और गैस बेच पा रहा है, जिसके कारण उसका व्यापार घाटा बढ़ता जा रहा है। और इस घाटे को ही कम करने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप अब रेसिप्रोकल टैरिफ की ये नई नीति लेकर आए हैं, नया आइडिया लेकर आए हैं। भारत ने भी इस साल अमेरिका से तेल की खरीद को 67% तक बढ़ा दिया, लेकिन इससे अमेरिका के घाटे में ज्यादा अंतर नहीं आया, जिसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया। भारत की शुरुआत में सोच ये थी कि अमेरिका को क्या चाहिए, पैसा ही तो चाहिए। तो भारत ने शायद ये कोशिश की पहले कि आप ये टैरिफ मत लगाइए, हम आपको किसी दूसरे रूप में पैसा दे देते हैं, हम आपसे तेल खरीद लेंगे, हम आपसे हथियार खरीद लेंगे,
आपका जेट इंजन खरीद लेंगे और बाकी का सामान खरीद लेंगे। आपको पैसे से मतलब है, ये पैसा चाहे टैरिफ के रूप में आए या किसी और सौदे के रूप में आए, तो हम आपको वो पैसा दे देंगे, लेकिन आप टैरिफ मत लगाइए। शुरू में भारत ने कोशिश की और इसीलिए भारत ने अमेरिका से तेल खरीदना शुरू कर दिया और अमेरिका से खरीदे जाने वाले तेल में उन्होंने वृद्धि कर दी, लेकिन फिर भी अमेरिका माना नहीं। अमेरिका का मानना है कि उसके ज्यादा टैरिफ लगाने से अगर दुनिया के आधे देश भी अपने यहां लगने वाले टैरिफ को कम कर लेते हैं तो इससे अमेरिका की कंपनियों का सामान इन देशों में सस्ता हो जाएगा और अमेरिका का इन देशों में निर्यात बढ़ जाएगा। तो आप इसको ऐसे समझिए कि अमेरिका अपने यहां इंपोर्ट कम करना चाहता है और एक्सपोर्ट ज्यादा करना चाहता है। वो चाहता है कि उसका जो सामान है वो ज्यादा से ज्यादा देशों में सस्ते दामों पर बिके और अमेरिका दूसरे देशों से अपने इंपोर्ट को कम कर सके। उदाहरण के लिए भारत अमेरिका की गाड़ियों पर 70% टैरिफ लगाता है, जिसकी वजह से अमेरिका में बनने वाली 40 लाख की एक गाड़ी भारत में आकर 68 लाख रुपए की हो जाती है। अब सोचिए 40 लाख रुपए की गाड़ी को 68 या 70 लाख रुपए में भारत में कौन खरीदेगा, और इसीलिए भारत में अमेरिका की गाड़ियां बिकती ही नहीं है, आपने देखा होगा। लेकिन अगर भारत की कंपनी अमेरिका में अपनी गाड़ियों को बेचना चाहती है तो अमेरिका उस पर सिर्फ 2.5% का टैक्स ही लगाता है, जिससे भारत में बनी कोई 40 लाख की गाड़ी वहां ज्यादा से ज्यादा 41 लाख रुपए में बिकती है और इससे अमेरिका में भारत की गाड़ियां और दूसरा सामान सस्ते दामों पर बिकता है, लेकिन अमेरिका का बना हुआ सामान भारत में महंगे दामों पर मिलता है। इससे अमेरिका के प्रोडक्ट्स टैरिफ की वजह से यहां हमारे भारत के बाजारों में महंगे हो जाते हैं और इस महंगे होने के कारण भारत में उन्हें कोई खरीदता नहीं। लेकिन भारत के जो प्रोडक्ट्स हैं वो अमेरिका में सस्ते मिलते हैं और सस्ते होने के कारण वो अमेरिका में ज़्यादा बिकते हैं और भारत को अमेरिका से व्यापार में ज़बरदस्त फायदा इस समय होता है। अब देखिए भारत ऐसा क्यों करता है कि वो अमेरिका से आने वाले सामान पर टैक्स लगा देता है। वो इसलिए करता है क्योंकि भारत को अपने यहाँ हमारी जो देसी कंपनियां हैं, हमारी जो भारतीय कंपनियां हैं, उनको भी बचा कर रखना है। भारत चाहता है कि वो पहले अपनी कंपनियों को प्रमोट करे, इसीलिए विदेशों से आने वाले सामान को महंगा कर देता है और भारत में बने सामान को सस्ते दाम पर भारत में बेचा जाता है, ताकि भारत के लोग भारत के ही सामान को खरीदें और हम अपनी कंपनियों को प्रमोट करें। आपने देखा होगा विदेशों में बनी जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, जैसे जर्मनी में जो गाड़ियां बनती हैं, BMW है, मर्सिडीज है, या जो हाई एंड गाड़ियां हैं, वो असल में भारत में दुगने दाम पर बिकती हैं लगभग, और वो इसलिए क्योंकि भारत सरकार उन पर जबरदस्त टैक्स लगाती है। वर्ष 2023 और 24 में अमेरिका ने भारत को 3,49,000 करोड़ रुपए का सामान निर्यात किया था, जबकि भारत ने अमेरिका को 6,42,000 करोड़ रुपए का सामान निर्यात किया। तो देखिए अमेरिका से हम लगभग 3.5 लाख करोड़ का सामान खरीदते हैं, लेकिन अमेरिका हमारे यहां से लगभग 6.5 लाख करोड़ का सामान खरीदता है और इसी को व्यापार घाटा कहते हैं। अमेरिका का ये व्यापार घाटा है जो लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का व्यापार घाटा आपको इसमें दिखाई दे रहा है। अमेरिका इस व्यापार घाटे को कम करना चाहता है। इसका मतलब ये कि अमेरिका को लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का व्यापार घाटा हुआ, जिसे हम अंग्रेजी में ट्रेड डेफिसिट भी कहते हैं। हालांकि यह घाटा चीन के मुकाबले कुछ भी नहीं है। अमेरिका को चीन से हर साल 26 लाख करोड़ रुपए का व्यापार घाटा होता है। यानी देखिए भारत से तो सिर्फ 3 लाख करोड़ का व्यापार घाटा हो रहा है, लेकिन चीन से इससे कहीं ज्यादा व्यापार घाटा होता है और पूरी दुनिया से अमेरिका को 80 लाख करोड़ रुपए का व्यापार घाटा होता है, जिसे अब वो कम करना चाहता है। और इसी वजह से राष्ट्रपति ट्रंप ये नया आइडिया लेकर आए हैं रेसिप्रोकल टैरिफ का। अब आप ये देखिए कि इस फैसले से भारत के किस किस सेक्टर को कितना नुकसान होगा और कितने लोगों की नौकरियां खतरे में आ जाएंगी। आप सब ये शायद सोचते होंगे कि ये सारी जो बातें हैं ये तो अर्थव्यवस्था की बातें हैं, गणित के एक मुश्किल सवाल की तरह हैं, जैसे देखते ही आदमी को बुखार चढ़ जाए, लोग समझना नहीं चाहते। लेकिन हम सरल भाषा में आपको ये बात समझा रहे हैं। ये सिर्फ अर्थशास्त्रियों की नहीं, इससे आपके जीवन पर भी असर पड़ेगा। अच्छा असर भी पड़ सकता है, बुरा भी पड़ सकता है। भारत अमेरिका को हर साल 1,22,000 करोड़ रुपए के स्मार्टफोन, सर्किट बोर्ड्स और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्यात करता है, एक्सपोर्ट करता है, बेचता है।
जिस पर अमेरिका 0 से 2.5% का बहुत ही मामूली सा टैरिफ लगाता है। और भारत में बने स्मार्टफोन्स और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स अमेरिका में बहुत ही सस्ते बिकते हैं, क्योंकि अमेरिका उन पर बहुत मामूली टैक्स लगा रहा है। लेकिन अब इसी सामान पर अमेरिका 26% टैरिफ लगाने लगेगा, जिसकी वजह से हमारा जो ये निर्यात है ये कम हो सकता है, क्योंकि इतने महंगे दाम पर भारत में बना ये सामान अमेरिका में लोग खरीदेंगे नहीं, ऑर्डर नहीं मिलेंगे, और इस प्रकार से भारत की जो कंपनियां हैं वो अमेरिका में सामान बेचना कम कर देंगी या बंद कर देंगी, क्योंकि अमेरिका में जब सामान बिकेगा ही नहीं तो भारत की कंपनियां निर्यात कैसे करेंगी। और भारत में तमिलनाडु और कर्नाटक की कंपनियों को इससे बहुत नुकसान हो सकता है। ये वो कंपनियां हैं जो इस प्रकार के प्रोडक्ट्स का उत्पादन करती हैं, और इन कंपनियों में बड़ी संख्या में कर्मचारियों की अब छटनी भी हो सकती है, नौकरी जा सकती है, या फिर उनकी सैलरीज कम हो सकती है, क्योंकि इन कंपनियों के जो ऑर्डर्स हैं, यानी जो इनकी मांग है अमेरिका में, वो बहुत कम हो जाएगी। जब मांग कम हो जाएगी तो सामान भी कम बनाएंगे, सामान कम अगर बनाएंगे और बिक्री कम होगी तो जाहिर है इन्हें कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी और अपने कर्मचारियों को नौकरी से निकालना पड़ेगा, ये कहते हुए कि भाई अब हमें इतने सामान बेचने की ज़रूरत ही नहीं है, तो आप अपने घर जाइए। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका की कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी एप्पल, आपने नाम सुना होगा, जो आईफोन बनाती है। एप्पल खुद भारत और चीन में बने आईफोन्स बेचती है दुनिया भर के बाजारों में। एप्पल जो है उसकी फैक्ट्री भारत में भी है और चीन में भी है। आज आईफोन भारत में भी बनता है और चीन में भी बनता है, लेकिन अब भारत पर 26% और चीन पर 34% टैरिफ लगने से एप्पल का यही आईफोन अमेरिका में बहुत महंगा हो जाएगा, और इसकी वजह से आज अमेरिका में एप्पल के शेयर्स 7% गिर गए। अब आप सोचिए, भारत में बना हुआ एप्पल का कोई आईफोन जब अमेरिका में वापस बिकने के लिए जाएगा तो उस पर 26% टैक्स लगेगा। चीन में बना हुआ कोई एप्पल का आईफोन जब वापस अमेरिका में बिकेगा तो उस पर 34% टैक्स लगेगा। अगर 1 लाख रुपए का आईफोन है तो चीन में बना हुआ आईफोन 1,34,000 रुपए का हो जाएगा, और भारत में बना हुआ आईफोन 1 लाख की बजाय 1,26,000 रुपए में बिकेगा। अमेरिका को भारत 78,000 करोड़ रुपए की गोल्ड ज्वेलरी, पॉलिश्ड डायमंड्स और हाथ से बने आभूषण निर्यात करता है, लेकिन अब इन पर भी 26% टैरिफ लगने से अमेरिका में ये सारे आभूषण और ये सारी ज्वेलरी, जेम्स, ये सब महंगे हो जाएंगे, जो कीमती पत्थर हम वहां पर बेचते हैं। और अगर इस सेक्टर में भारत का निर्यात कम होता है तो इससे पैसे का नुकसान तो होगा ही, साथ ही सूरत और महाराष्ट्र की जो कंपनियां इन चीज़ों को निर्यात करती हैं उन्हें भी बहुत सारे लोगों को अब नौकरियों से निकालना पड़ेगा या फिर उनकी तनख्वाहों को कम करना पड़ेगा, जो इस प्रकार के आभूषणों को अमेरिका निर्यात करते हैं। इस फैसले से भारत के किसान भी बहुत प्रभावित होंगे, क्योंकि भारत के किसान हर साल 50,000 करोड़ रुपए की सब्जियां, फल, अनाज और चावल अमेरिका को निर्यात करते हैं, और इस समय अमेरिका इन पर ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 3% का टैक्स लगाता है। यानी 100 रुपए का चावल अगर भारत से अमेरिका जाता है तो वो वहां 103 रुपए में बिकेगा, ये टैक्स लगाकर। लेकिन अब से भारत के किसानों के चावल, अनाज और दूसरे सामानों पर 26% का टैरिफ लगेगा, जिससे इस निर्यात में भी कमी आ सकती है, क्योंकि अब ये सारा सामान, खाने पीने का जो सामान है, फल हैं, सब्जियां हैं, अनाज है भारत का, ये वहां पर महंगा हो जाएगा और भारत के किसानों को इससे जबरदस्त नुकसान हो सकता है। अमेरिका की नाराजगी इसलिए भी है क्योंकि अमेरिका के चावल पर भारत 80% टैरिफ लगाता है, लेकिन भारत के चावल पर अमेरिका सिर्फ 2.7% टैरिफ लगाता है। तो अमेरिका का अगर चावल, कोई 100 रुपए का चावल अगर भारत में आता है तो टैक्स लगाकर वो 180 रुपए का हो जाता है। भारत अगर 100 रुपए का चावल बेचता है अमेरिका में तो वो सिर्फ 103 रुपए का बिकता है। तो इतना फर्क है, और इसीलिए हमारे देश के जो लोग हैं वो कभी भी इतने महंगे दाम पर अमेरिका का चावल या अमेरिका का अनाज नहीं खरीदेंगे, वो अपने देश का अनाज ही खरीदेंगे क्योंकि सस्ता है। और इसीलिए आप में से ज़्यादातर लोग ना तो अमेरिका से आने वाले फलों को खरीदते हैं, ना सब्जियों को खरीदते हैं, ना अनाज को खरीदते हैं, ना वहाँ के बादाम और अखरोट को खरीदते हैं। हमारे किसानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि भारत में फसलों की औसत पैदावार दुनिया के कई देशों की औसत पैदावार से बहुत कम है।
आज भी हमारे किसान दुनिया भर के किसानों से पैदावार के मामले में बहुत पीछे हैं। अमेरिका के बाद भारत में सबसे ज्यादा खेती की जमीन है, लेकिन फसल उत्पादन अमेरिका से 4 गुना कम है। और चीन भारत से कम जमीन पर खेती करता है, लेकिन हमसे कहीं ज्यादा फसल उगाता है। भारत के किसानों के पास 1.08 हेक्टेयर का लैंड होल्डिंग साइज है औसतन, जबकि चीन के पास सिर्फ औसतन 0.67 हेक्टेयर का लैंड होल्डिंग साइज है। फिर भी चीन का कृषि उत्पादन भारत के किसानों से 3 गुना ज्यादा है। यानी उतने ही हिस्से पर अगर भारत के किसान खेती करते हैं, अमेरिका के किसान खेती करते हैं और चीन के किसान खेती करते हैं समान हिस्से पर, तो चीन के किसान और अमेरिका के किसान उसी जमीन के हिस्से पर कहीं ज्यादा पैदावार करते हैं और हमारे किसान उससे बहुत कम पैदावार कर पाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन रिसर्च और डेवलपमेंट पर ज्यादा खर्च करता है और वहां की खेती में विविधता है, वहां पर टेक्नोलॉजी का भी बहुत इस्तेमाल होता है और वहां के किसान जो हैं वो बहुत विविधता के साथ, दिमाग लगाकर, टेक्नोलॉजी के साथ तब अपना अनाज उगाते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है और आज भी पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में बहुत सारे किसान सिर्फ एमएसपी के लिए गेहूं और धान की खेती करते चले जाते हैं, इसके अलावा कुछ और उगाना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें एमएसपी चाहिए। जबकि अगर यही किसान दाल की खेती करना शुरू कर दें, कोई और सब्जियां उगाना शुरू कर दें, तो ये कहीं ज्यादा पैसा कमा सकते हैं और उनकी प्रति एकड़ फसल की पैदावार आज के मुकाबले बहुत बढ़ सकती है। लेकिन हमारे किसान सिर्फ वही पैदावार करना चाहते हैं, वही अनाज उगाना चाहते हैं जिन पर उन्हें एमएसपी मिलता है। इसलिए जब भारत के कृषि बाजार में अमेरिका की एंट्री होगी और अमेरिका का चावल, अमेरिका के सेब, अमेरिका की दूसरी सब्जियां भारत की सब्जियों और फलों के दाम पर ही भारत में मिलने लगेंगे, तो लोग किस देश के किसानों का सामान पहले खरीदेंगे? आप खुद सोचिए। अगर आपको अमेरिका का सेब और भारत का सेब एक ही दाम पर मिलने लगे तो आप किसे खरीदेंगे? और ये तब होगा कि अगर भारत ने भी दबाव में आकर इस टैरिफ को कम कर दिया, तब अमेरिका का सामान भी भारत में सस्ता हो जाएगा। इसे आप ये समझ सकते हैं इससे कि इस फैसले से भारत की कंपनियों की चुनौती और उनका कंपटीशन बहुत बढ़ने वाला है। इस समय भारत के लोग अमेरिका की कंपनियों का सामान इसलिए नहीं खरीद पाते क्योंकि ये सामान बहुत महंगा होता है और इस पर भारत सरकार 50 से 75% का टैरिफ लगाती है। उदाहरण के लिए अमेरिका की एक बड़ी मशहूर कंपनी है जो मोटरसाइकिल बनाती है, उसका नाम है हार्ले डेविडसन। ये मोटरसाइकिलों की बड़ी मशहूर कंपनी है, आपने भी देखा होगा। और आप में से बहुत सारे लोग, खास तौर पर हमारे देश के जो युवा हैं, वो सपना देखते हैं कि एक दिन मुझे हार्ले डेविडसन की बाइक खरीदनी है, ये सुपर बाइक मुझे खरीदनी है। लेकिन आज मैं खरीद नहीं सकता क्योंकि ये बहुत महंगी है, मेरी पहुंच से बाहर है। क्योंकि भारत में इन मोटरसाइकिल्स पर 50% का टैरिफ लगता है, जिससे 5 लाख रुपए की एक मोटरसाइकिल यहां आते आते 7.5 लाख रुपए की हो जाती है। और बाद में फिर इस पर जीएसटी लगता है, रोड सेस अलग से लगता है, जिससे इस हार्ले डेविडसन की जो कीमत है 5 लाख रुपए की जो बाइक है, ये 9 से 10 लाख रुपए की हो जाती है भारत के बाजार में। लेकिन अब अमेरिका के रेसिप्रोकल टैरिफ के बाद अगर भारत भी अपने टैरिफ को कम कर देता है, तो यही हार्ले डेविडसन की मोटरसाइकिल आपको 5 से 6 लाख रुपए में मिलने लगेगी। अब जरा सोचिए, जब हार्ले डेविडसन की ये मोटरसाइकिल भारत में 5-6 लाख रुपए की मिलने लगेगी, तो इसी तरह की मोटरसाइकिल बनाने वाली भारतीय कंपनियों के लिए ये कंपटीशन कितना मुश्किल हो जाएगा। आज आप खुद सोचिए, अगर आपको 5 लाख रुपए में भारत में बनी रॉयल एनफील्ड मिल रही है और 5 लाख रुपए में ही या 5.5 लाख रुपए में आपको ये शानदार हार्ले डेविडसन की बाइक मिल रही है, तो आप दोनों में से किसे खरीदेंगे? और अगर आपने ये तय किया कि मैं तो इतने पैसे में हार्ले डेविडसन खरीदूंगा, तो फिर रॉयल एनफील्ड के लिए या दूसरी जो भारत की बाइक हैं उनके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। उनके पास क्या विकल्प है? एक विकल्प तो यह है कि वो बाजार में अपनी मोटरसाइकिल्स की कीमत और कम करें, इन्हें और सस्ती करें, जिससे उनका मुनाफा कम हो जाएगा। और दूसरा विकल्प यह है कि वो इतने ही पैसे में हार्ले डेविडसन से बेहतर मोटरसाइकिल बनाकर आपके सामने पेश करें।
इसी तरह से अमेरिका के सेब पर भारत 50% टैरिफ लगाता है, जिससे इस सेब को भारत के आम लोग कभी नहीं खरीद सकते। लेकिन अगर भारत इस सेब पर टैरिफ को कम करता है तो भारत के सेब के दामों में ही अमेरिका का सेब भी आपको बाजार में मिलने लगेगा और भारत के किसानों का कंपटीशन तब बढ़ जाएगा। आपके सामने एक विकल्प होगा कि उतने ही पैसे में आप अमेरिका का सेब खरीदेंगे या फिर भारत में उगा हुआ सेब खरीदेंगे। और हो सकता है कि अमेरिका के सेब की क्वालिटी और टेस्ट दोनों अच्छा हो। अनुमान है कि अमेरिका के रेसिप्रोकल टैरिफ से भारत की जीडीपी को सिर्फ इससे ही 0.7% का नुकसान हो सकता है, जो 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपए के बीच का होगा। यानी हमारी जो जीडीपी है वो इतनी गिर जाएगी सिर्फ एक ट्रंप के एक फैसले से। इससे भारत में निवेश भी घट सकता है। निर्यात कम होने से डॉलर के मुकाबले रुपया और ज्यादा कमजोर हो सकता है और भारत में इससे 7 से 8 लाख लोगों की नौकरियां भी जा सकती हैं। और यही वजह है कि भारत ने कहा है कि वो इस फैसले का अभी आकलन कर रहा है और उसकी एक टीम अमेरिका के साथ लगातार संपर्क में है। आज भारत चाहे तो वो चीन, मैक्सिको, ब्राजील और यूरोपीय यूनियन की रणनीति को भी अपना सकता है। यानी भारत को अब ऐसे में क्या करना होगा? या तो अमेरिका के सामने झुक जाए और जो अमेरिका कह रहा है वो मान ले, या फिर कुछ और भी कर सकता है। तो इन देशों से क्या सीख सकते हैं? इन तमाम देशों ने कहा है कि वो इस रेसिप्रोकल टैरिफ के जवाब में अमेरिका के सामान पर अपने टैरिफ को और बढ़ा सकते हैं, यानी और ज्यादा महंगा कर देंगे। अगर अमेरिका ने चीन के 67% टैरिफ पर अभी 34% टैरिफ लगाया है तो चीन इस 67% टैरिफ को 80% या 90% तक ले जा सकता है। और इससे होगा ये कि अमेरिका का बना हुआ सामान चीन जैसे देशों में और ज्यादा महंगा हो जाएगा और महंगाई के दबाव में अमेरिका भी इन देशों के सामान पर रेसिप्रोकल टैरिफ को ज्यादा बढ़ा नहीं पाएगा। अब आप ये सुनिए कि दुनिया के बड़े बड़े नेता इस फैसले पर क्या कह रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया क्या है, क्योंकि इस समय इस फैसले की वजह से दुनिया के बड़े बड़े देश, दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था हिल गई है। राष्ट्रपति ट्रंप के इस फैसले से दुनिया को 122 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है और इससे ट्रेड वॉर भी शुरू हो सकता है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया इस फैसले को एक पागलपन बता रही है। और हर कोई यही कह रहा है कि टैरिफ बढ़ाकर ट्रंप अपने देश में नई फैक्ट्रियां, कारखाने और उत्पादन को नहीं बढ़ा सकते और वो अमेरिका को असल में अमीर नहीं बना रहे बल्कि आर्थिक मंदी की तरफ ले जा रहे हैं। ये गलत रणनीति है। अब इस सवाल पर आते हैं कि क्या इस आपदा में भारत के लिए कोई अवसर छिपा हुआ है? ये आपदा है भारत के लिए, भारत इससे कैसे निकलेगा या फिर इसे अवसर की तरह इसका प्रयोग करेगा? तो इसका जवाब ये है कि भारत के लिए ये एक बहुत बड़ा अवसर हो सकता है और भारत इस आपदा को एक बड़े अवसर में बदल सकता है। कैसे? राष्ट्रपति ट्रंप ने वियतनाम पर 46%, म्यांमार पर 45%, श्रीलंका पर 44%, चीन पर 34%, बांग्लादेश पर 37%, दक्षिण अफ्रीका पर 31% और पाकिस्तान पर 30% टैरिफ लगाया है। लेकिन भारत पर इन देशों के मुकाबले कहीं कम 26% टैरिफ लगाया है। भारत पर इन सब देशों से कम टैरिफ है। इसका मतलब यह है कि टैरिफ लगने के बाद इन सभी देशों के मुकाबले भारत के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, स्मार्टफोन्स, कपड़ा और दूसरा सामान अमेरिका के बाजार में तब भी इन देशों के मुकाबले सस्ता होगा और भारत चाहे तो इसका फायदा उठा सकता है, क्योंकि अमेरिका ने भारत पर इन देशों के मुकाबले अब भी कम टैरिफ लगाया है। हो सकता है कि ये दोस्ती की वजह से किया हो या कोई और कारण हो। दूसरी बात यह है कि भारत चाहे तो वो अमेरिका पर अपनी निर्भरता को इस बार कम कर सकता है और भारत में बने उत्पादों को यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों में अब बेच सकता है और इन देशों के साथ अपने व्यापार को बढ़ा सकता है। यानी भारत को अब नए बाजार तलाशने पड़ेंगे। अभी तक भारत का जो निर्यात था वो अमेरिका पर बहुत आश्रित था, लेकिन अब अमेरिका को छोड़कर भारत को दूसरे देशों में अपना निर्यात बढ़ाना पड़ेगा। जैसे वर्ष 2023 और 24 में भारत ने अपना 17% व्यापार सिर्फ एक देश अमेरिका के साथ किया था। तो आज भी हमारा सबसे ज्यादा व्यापार और निर्यात अमेरिका के साथ होता है। इस सूची में दूसरे स्थान पर नेदरलैंड्स था, जिसके साथ भारत ने सिर्फ 5% व्यापार किया। इसलिए अब भारत के पास एक अच्छा मौका है कि वो
अमेरिका पर अपनी निर्भरता को कम करे और यूरोप और मिडिल ईस्ट के साथ साउथ ईस्ट एशिया में कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, सिंगापुर, थाईलैंड और फिलीपींस जैसे देशों के साथ अपना निर्यात बढ़ाए और नए नए बाजारों को खोजे। कि हो सकता है भाई अमेरिका में हमारा सामान महंगा हो गया, अमेरिका हमारे सामान को नहीं खरीदेगा, लेकिन अब हम दूसरे देशों में अपना सामान बेचेंगे। इसके अलावा अमेरिका ने भारत की दवाइयों और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को इस टैरिफ से बाहर रखा है, उन्हें छूट दे दी है और भारत चाहे तो वो इसका भी फायदा उठाकर इस क्षेत्र में अपने निर्यात को और बढ़ा सकता है। और इस समय भारत हर साल अमेरिका को 76,000 करोड़ रुपए की दवाइयां बेचता है, लेकिन इस निर्यात को और भी बढ़ाया जा सकता है और आज इस वजह से भारत की फार्मा कंपनियों के शेयर्स में 3 से 4% की वृद्धि हो गई। यहां दो और बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पहली बात यह कि अमेरिका ने भारत के टैरिफ को लेकर जो आंकड़े दिए हैं वो शायद गलत भी हो सकते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने भाषण में कहा था कि भारत अमेरिका पर 52% टैरिफ लगाता है, इसलिए वो भारत पर 26% टैरिफ लगा रहे हैं। लेकिन अब अमेरिका ये कह रहा है कि भारत 53% टैरिफ लगाता है, इसलिए अमेरिका भारत पर 26 नहीं 27% टैरिफ लगाएगा। जबकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट ये कहती है कि भारत का औसत टैरिफ रेट 12% ही है और 12% के टैरिफ रेट में किसी देश पर 52 या 53% टैरिफ लगाना संभव नहीं है। दूसरा, इस सूची में रशिया का नाम कहीं नहीं है, यानी अमेरिका ने दुनिया भर के देशों पर तो ये टैरिफ लगा दिया लेकिन रशिया पर नहीं लगाया। और बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि राष्ट्रपति ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की कोई दोस्ती हो गई है, आपस में कोई डील हो गई है। ऐसा नहीं है, वो इसलिए क्योंकि अमेरिका और रशिया के बीच अभी कोई व्यापार होता ही नहीं है, ये व्यापार बंद है। तीसरी बात यह कि भारत के बहुत सारे नेता इस पर भी राजनीति कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करते हुए कह रहे हैं कि अगर वो राष्ट्रपति ट्रंप के इतने ही अच्छे मित्र हैं तो राष्ट्रपति ट्रंप भारत को रेसिप्रोकल टैरिफ से क्यों मार रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस टैरिफ से भारत को बचा क्यों नहीं लेते। अपने मित्र ट्रंप को कहें कि भारत पर ये टैरिफ ना लगाएं। तो यहां हमारे देश के विपक्षी नेताओं को यह समझना होगा कि अमेरिका ने यह टैरिफ सिर्फ भारत पर नहीं लगाया, बल्कि यह टैरिफ उसने 57 देशों पर लगाया है और इनमें भी भारत पर लगा रेसिप्रोकल टैरिफ सबसे कम टैरिफ्स में से है। इनमें से 32 देश ऐसे हैं जिन पर भारत से ज्यादा टैरिफ अमेरिका ने लगाया है। और भारत से ज्यादा किन किन देशों पर टैरिफ लगा है? चीन पर हमसे ज्यादा, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडोनेशिया, वियतनाम और दक्षिण अफ्रीका ऐसे देश हैं जिन पर भारत से ज्यादा टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप ने इस समय लगाया है। लेकिन अभी आप यह बात समझिए कि भारत ने अपने बाजारों पर लगने वाले टैरिफ में अमेरिका को अभी तक कोई छूट नहीं दी है, इसलिए अभी अमेरिका का कोई भी सामान भारत के बाजार में सस्ता नहीं होने वाला। जिस दिन भारत भी अमेरिका को यह छूट देगा उस दिन अमेरिका का बना हुआ सामान भारत में बिकने लगेगा। एक बात और हम आपको बताएंगे, लेकिन आप पहले हमारे देश की प्रतिक्रियाएं देख लीजिए और फिर हम आपको यह बताएंगे कि भारत की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके लिए भी इसमें एक बहुत बड़ी सीख छिपी हुई है। Our ally suddenly decides to impose tariffs on us, 26%, which is going to completely devastate our economy. Our auto industry, our pharmaceutical industry, they're all on the line. Agriculture. So I'm wondering, somebody once asked Indira Gandhi ji, in the matter of foreign policy, do you lean left or do you lean right? And Indira Gandhi ji answered, I don't lean left or right, I stand straight. I'm Indian and I stand straight. And the BJP and the RSS have a different philosophy. When asked, do you lean left or do you lean right? They say, no, 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 we bow our head right in front of every foreigner that comes in front of us. Sir, this is something that is in their culture, it is in their history, we know that. But we would like an answer from the government of India. What are you doing about our land? And what are you going to do
What are you going to do about this tariff that our ally has imposed on us? जो इनकी दोस्ती है, गले मिलने का, बात करने का, हंसने का, फिर एक बार ट्रंप की स्लोगन देने का, ये दर्शाता है कि वो अमेरिका बिजनेसमैन है और वो हमारा कस्टमर फंस गया। मैंने 11 फरवरी 2025 को अपने भाषण में ये बात रखी थी कि अगर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा ये टैरिफ लगाए जाते हैं तो भारतीय अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। आज सुबह 2 बजे जो ट्रंप टैरिफ लगे हैं, इससे मुझे बीते ज़माने का एक गाना याद आता है। वो है, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। भारत ने अमेरिका से अपनी दोस्ती निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमने उन्हें रेड कार्पेट ट्रीटमेंट दिया। उसके बदले ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भारतीय कमोडिटीज़ पर 26% का टैरिफ लगा दिया। 26% अगर हमारे बढ़ गए तो हमारी चीज़ें जो हम अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो ज़्यादा महंगा हो जाएगा। लेकिन हमारे कंपटीशन कहाँ से, कौन से देश एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्या उनके चीज़ भी ज़्यादा महंगे हो जाएंगे? तब तो शायद हम पे इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। अगर हमारे 26% से ऊपर गया और उनका भी 26% उससे ज़्यादा गया तो हमें चिंतित होने की कारण नहीं होगी। ये कैलकुलेशन मैं तो अब तक नहीं देखा, जब तक मैं नहीं देखा मैं कोई राय नहीं बता सकता हूँ। यूएस का काम है, उनका अमेरिका फर्स्ट है ट्रंप साहब का, तो मोदी जी के लिए इंडिया फर्स्ट है। अब उसकी हम लोग समीक्षा करेंगे, फिर क्या उसका असर पड़ेगा, कैसे उससे निपटना देखा जाएगा। भारत में हर नागरिक कब तक पेंशन योजना के अंतर्गत आ जाएगा? प्रयास है कि जल्द से जल्द लोगों को लाया जाए। और सर, आगे की रणनीति गवर्नमेंट की क्या होगी? अब जरा टैरिफ देखा जाए, उसको फिर विचार किया जाए, फिर देखा जाएगा क्या करना होगा। टैरिफ लगाना अभी जब से प्रेसिडेंट ट्रंप आए हैं तो उनकी एक यूनिवर्सल पॉलिसी है। निश्चित रूप से हमारी सरकार इसके इम्प्लीकेशंस को ध्यान में रखेगी और कोई ना कोई कदम उठाए जाएंगे। अमेरिका के साथ हमारे बाइलेटरल ट्रेड की बात भी चल रही है, तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के जो भी टैरिफ उन्होंने लगाया है वो किस पर्सपेक्टिव में लगाया, हमारी सरकार निश्चित रूप से इस पर विचार कर रही होगी और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बातचीत करके इसका मिनिमल इफ़ेक्ट कैसे पड़ सकता है भारत और अमेरिका के व्यापारिक रिश्तों के बीच में, वो चीज़ें तय की जाएंगी। ट्रंप के इस फैसले ने दुनिया भर के शेयर बाजारों को हिलाकर रख दिया है। आज वियतनाम के शेयर बाजार में 6.5%, अमेरिका के शेयर बाजार में 3.5%, फ्रांस और जापान में भी 3%, जर्मनी में लगभग 2.5% और भारत के शेयर बाजार में इसका थोड़ा कम असर हुआ, सिर्फ 0.4% की गिरावट आई। और अगर आप देखेंगे तो भारत के शेयर बाजार में पूरी दुनिया के शेयर बाजार के मुकाबले सबसे कम गिरावट आई है। तो इसका कारण यह है कि निवेशकों को भरोसा है कि इस टैरिफ से भारत की अर्थव्यवस्था और कंपनियां ज़्यादा प्रभावित नहीं होंगी और भारत बहुत जल्द अमेरिका के साथ कोई ना कोई नया रास्ता निकाल लेगा, जिसमें एक रास्ता दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का भी हो सकता है, जिसमें दोनों देशों के बीच अब बिना टैरिफ के व्यापार होगा। मतलब ना भारत अमेरिका पर टैरिफ लगाएगा, ना अमेरिका भारत पर टैरिफ लगाएगा। और भारत इस दौरान बाकी देशों के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की कोशिश कर रहा है। अगर जो दुनिया की बड़ी बड़ी दूसरी अर्थव्यवस्थाएं हैं, बाजार हैं, अगर उनके साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है तब भी भारत को इससे फ़ायदा होगा और ये इस पूरे मामले में से बचने का एक तरीका हो सकता है भारत के लिए। आज बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप ने चुनाव में जितने भी वादे किए थे उन्होंने इन वादों को अपने कार्यकाल के पहले 2 महीने में ही पूरा कर दिया है और असल में एक नेता को ऐसा ही होना चाहिए। उन्होंने 5 साल का इंतजार नहीं किया, सारे वादे 2 महीने के अंदर पूरे कर दिए। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप के इस फैसले से दुनिया में टैरिफ वॉर और ट्रेड वॉर भी शुरू हो सकता है। वर्ष 1914 में पहला विश्व युद्ध विचारधारा और विस्तारवाद को लेकर हुआ था। वर्ष 1939 में दूसरा विश्व युद्ध जमीन को लेकर हुआ था और अब तीसरा विश्व युद्ध शायद व्यापार और पैसे को लेकर होगा, क्योंकि पैसे से बड़ा इस पूरी दुनिया में कोई धर्म नहीं होता। हर देश को पैसा चाहिए। एक और बात वो ये है कि भारत के चाहे किसान हो
या भारत के उद्योगपति हों, भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां हों, इस पूरे मामले में उनके लिए सीख ये है कि अब भारत के जो निर्माता हैं, भारत की जो फैक्ट्रियां हैं, उन्हें भी अपने सामान में इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी। उन्हें अपना सामान वर्ल्ड क्लास बनाना पड़ेगा ताकि वो अमेरिका के सामान के साथ भी compete कर सके। उन्हें अभी आपने देखा होगा हमारी देश की बहुत बड़ी कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए घटिया सामान बनाती हैं। और आज भी अगर आप देखेंगे, चाहे दूध ले लीजिए, मक्खन ले लीजिए, अगर आपको शैम्पू लेना है तो आपको आज भी ऐसा लगता है कि विदेश में बना शैम्पू हमारे यहाँ के शैम्पू से अच्छा क्यों होता है। हमारे यहाँ के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स विदेशों में बने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स से कमतर क्यों दिखाई देते हैं। हमारे यहाँ की फल सब्जियाँ विदेशों की फल सब्जियों से कम आकर्षक क्यों दिखती हैं। ये आज हमारे लिए भी एक सोचने का विषय है। लोगों की बातों से परेशान ना हो, क्योंकि ये अमरूद खरीदते समय पूछते हैं कि मीठा है या नहीं, और बाद में उसी पर नमक लगाकर खाते हैं। नमस्कार।